14 नंबर सारणिक चल रहा है क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.4। 14 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का बोला जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस का 1 ए बी ए सी, फिर ए बी है ए क्या हो गया 4.2 होगा यहाँ पे 3.2 ना 4.2 है। एक्सरसाइज किया हम लोग का 4.2, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का 1 है, ए बी है, ए और सी है। उसके बाद ए बी है, बी स्क्वायर प्लस का 1 है, बी सी है, सी ए है, सी बी है, सी स्क्वायर प्लस का 1 है। एल एच एस में आर एच एस में दे रखा है 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। इसको हम लोग सिद्ध करना है आर एच एस में। तो यहाँ पर एल एच एस को हल किया जाएगा। एल एच एस को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। क्या किया जाएगा एल एच एस को सॉल्व में? एल एच एस में क्या किया जाए कि ये देखो R1 होता है, R2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा। R1 में क्रिया किया जाएगा। R1 में क्रिया क्या होगा, R1 में A से गुना कर दिया जाएगा AR1। फिर R2 में क्रिया किया जाएगा, क्या किया जाएगा, R2 में B से गुना कर दिया जाए BR2। और R3 में क्रिया किया जाए, अगला स्टेप में R3 में क्रिया किया जाएगा। क्या किया जाएगा कि CR3 क्रिया कर दिया जाए। मतलब कि R3 में C से गुना, R2 में B से गुना किया जाएगा। उसके बाद में R1 में A से गुना किया जाएगा, ठीक है। R1 में चलो क्रिया कर दिया जाए। यहाँ पे क्या करना है, देखो जब हम लोग गुना करते हैं किसी भी अंक से तो 1/में ए बी सी को बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ए बी सी बाहर से हम लोग गुना कर रहे हैं। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर है, ए से गुना करेंगे R1 में तो ए का क्यूब प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ देखो ए बी है तो R1 में करना है हम लोग का टोटल ए से, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर सी हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ए बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि R2 में देखो बी से गुना करना है तो ए बी स्क्वायर, यहाँ पर बी क्यू प्लस का क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर बी स्क्वायर सी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखो R3 में सी से करना है तो सी में क्या हो जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर बी हो जाएगा, यहाँ सी क्यू प्लस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अब देखो ये C1 से ए कॉमन कर लेंगे, C2 से बी कॉमन कर लेंगे, C3 से सी कॉमन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखो C1 से ए तथा C2 से बी एवं C3 से सी को बाहर निकालने का मतलब होता है क्या, कॉमन लेने पर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन फैक्टर किया जाएगा, ठीक है। जब कॉमन लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब कॉमन लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले से 1/में ए बी सी है गुना ए बी सी बाहर निकलेगा। तो देखो यहाँ से ए बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर केवल हो जाएगा क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा। ये देखो C2 है, C2 से क्या कॉमन करना है हम लोग का, बी निकालो तो यहाँ से ए स्क्वायर का ए स्क्वायर बी निकल जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस का 1 बच जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि बी निकल जाएगा। यहाँ से सी निकलना है तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया जाएगा, देखो ए बी सी कट गया, ठीक है, कट गया। अब क्या किया जाए, देखो तो R1 में क्रिया कर दिया जाए,
R1 में क्रिया क्या किया जाए, R1 प्लस R2 प्लस R3 को कर दिया जाए क्रिया द्वारा। ये सबको आपस में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। जोड़ो, पहले से ए स्क्वायर प्लस का 1 है, R2 का मान प्लस का बी स्क्वायर, R3 का मान प्लस का सी स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ जुटेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, बाकी R2 के मान जस्ट करता है बी स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर प्लस का 1। तो दिक्कत है, इतना तक किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या किया जाए, R1 से देखो तो कॉमन कर लिया जाए। R1 से क्या कॉमन हो सकता है, R1 से 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अब प्लस का क्या हो जाएगा सी स्क्वायर को बाहर निकालने पर ठीक है, क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। इस साइड का मिटाते हैं, ठीक है, इधर का मिटाते हैं। चलो बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर निकल जाएगा। क्या होगा, निकलेगा। बचेगा क्या, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। यहाँ जस्ट का 10 बी स्क्वायर प्लस का 1 सी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से सी स्क्वायर प्लस का 1। इतना हो गया हम लोग का, ठीक है। अब देखो तो कहीं दिमाग लग रहा है, अगर जो हम लोग क्या कर दें, अगर जो हम लोग क्या करें, R1 में अब तो करेंगे नहीं तो ये तो होगा नहीं, यहाँ भी घटेगा नहीं। क्या कर दिया जाए, C1 में क्रिया किया जाए, C1 माइनस C2 कर दिया जाए, उसके बाद C2 माइनस C3 कर दिया जाए, दोनों में क्रिया कर दिया जाए। मतलब कि C1 में क्रिया होगा क्या, C1 माइनस C2 तथा C2 में क्रिया करेंगे, क्या हो जाएगा C2 माइनस C3, C2 में से C3 को घटा दिया जाएगा। चलो इधर वाला मिटाते हैं, इस साइड वाला हटाते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, बस बनाते चलना है। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे घटा दो, घटाओ, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस का, ये C1 है ये C2 है, माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। C1 में से C2 को घटाना है तो 1 में से 1 घटेंगे 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस का चिन्ह बी स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस का बी प्लस का 1 है ना, 1 माइनस का चिन्ह हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर माइनस का चिन्ह सी स्क्वायर प्लस का 1। उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पोस्ट में घेर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ऑलरेडी ये हम लोग का बाहर निकला, इसको लिखना पड़ेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये लिखा चलेगा हम लोग का। 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेशन करो, 0 0 1, यहाँ देखो ये माइनस बी और ये प्लस बी कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचा,
ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ देखो 0 सी प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ देखो प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, सी स्क्वायर प्लस का 1। अब क्या किया जाएगा, अब क्या किया जाएगा, देखो तो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर कर दो प्रसार। यहाँ नीचे दिखेगा ना, यहाँ तक दिख जाएगा ना। चलो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यहाँ से 1 कॉमन करते हैं तो 1 कॉमन हो गया, तो देखो 1 वाला ख़त्म हो जाएगा, ये वाला ख़त्म, बच जाएगा क्या हम लोग का 1 में 1 से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, माइनस का चिन्ह 0 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यहाँ गुना 1 हो जाएगा, तो जस्ट इतना ही हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर RHS। इसी को प्रूव्ड करना था हम लोग को, जो कि हम लोग प्रूव्ड कर दिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का प्रूव्ड हो चुका है। नंबर 15 ऑब्जेक्टिव है, और 15 ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग का VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि यदि A एक 3 गुना 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो KA का मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है K मोड में A है, उसके बाद K स्क्वायर मोड में A, KQ उसके बाद मोड में A, और उसके बाद 3K मोड में A है। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसको हम लोग के क्या होता है, हल करेंगे, फॉर्मूला होता है। क्या सूत्र होता है हम लोग का, देखो सूत्र जो होता है हम लोग का इसका, अगर जे KA मोड में होता है तो उसका हम लोग का फॉर्मूला होता है K के पावर कोटि, क्या होता है K का पावर कोटि होता है। ठीक है, K के पावर कोटि इंटू में क्या होता है, मोड में A होता है, इंटू में मोड में A होता है। तो देखो तो यही ना मान हम लोग का निकलना है KA का, तो KA का मोड में सारणिक में मान जो है हम लोग का KA सारणिक में मान जो है हम लोग का K लिख दिए। K का कोटि देखो तो कितना का है, घात कितना का है, 3 गुना 3 का, तो कोटि हम लोग का Q का है, मोड में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लो ऑप्शन नंबर कितना है, KQ मोड में A, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 15 तक कर लिए। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट ऑब्जेक्टिव है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन हम लोग का चुनना है। देखो सारणिक एक वर्ग अवयव है, सारणिक हम लोग का वर्ग अवयव नहीं होता है और होता भी है, इसको क्या हो जाएगा, रॉन्ग भी हो जाएगा। देखो सारणिक एक अवयव से संबंध एक संख्या है, सारणिक एक अवयव से संबंध एक संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये भी हम लोग का एक संख्या नहीं होगा और ना यही होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंध एक संख्या है, तो वर्ग अवयव से संबंध एक संख्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ सारणिक एक वर्ग